गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। शिक्षा में हो, व्यापार में हो, राजनीति में हो या हो प्रशासनिक सेवा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा गोलमाल। लालच का गोलमाल या भ्रष्टाचार का गोलमाल। क्यों करते हैं हम गोलमाल या क्यों करता है कोई गोलमाल, ये सब देखेंगे आप KRJ न्यूज पर मेरे साथ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। इस गोलमाल की कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं MP सिंह राणा आज आपको एक ऐसे वाकया से वाकिफ कराऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि ये आखिर गोलमाल होते कैसे हैं। खुर्जा तहसील का मामला है, जहां पर तहसील के जो कर्मचारी होते हैं, चाहे राजस्व निरीक्षक हो, लेखपाल हो या उनसे ऊपर के अधिकारी हों, उन्होंने इस मामले को ऐसा उलझाया कि एक व्यक्ति जो वास्तव में वारिस होते हुए भी एक लावारिस की स्थिति में आ गया। क्योंकि जब जमीन से उनका नाम कट गया तो सोचो वो लावारिस ही है। मामला है खुर्जा तहसील के दशहरा खेड़ली का, जहां पर सत्यवीर सिंह के 3 पुत्र और एक उनकी धर्मपत्नी थी। जब सत्यवीर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके उपरांत चारों के नाम विरासत के आधार पर उनकी जमीन में वारिस दर्ज कर दिए जाते हैं। अभी 11 सितंबर को सत्यवीर सिंह की धर्मपत्नी उर्मिला देवी का देहांत हो जाता है। उनके जो नाम पर भूमि थी उसमें तीनों भाई वारिस होते हैं, लेकिन चाहे तो ये कहें भाइयों की स्थिति क्या रही, उन्होंने तहसील प्रशासन को क्या साक्ष्य दिए, लेकिन तहसील प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से नहीं किया। ये चीज़ यहाँ बिल्कुल उजागर होती है। जो राजस्व निरीक्षक हैं या लेखपाल हैं, लेखपाल का दायित्व होता है कि जब उनके पास कोई कागज आता है तो उस कागज पर पूरी निगरानी रखें और जांच करें, गांव में जाएं, लोगों से पूछताछ करें। यहाँ पर 3 बेटे थे उनके, सुधीर कुमार, अरुण कुमार, विवेक कुमार, लेकिन 2 के नाम विरासत में दर्ज होते हैं और तीसरे का नाम नहीं होता है। जबकि पिताजी की जो विरासत थी उसमें तीनों थे, माताजी भी थी। अब माताजी का जब नाम हटता है उनके देहांत के बाद तो तीनों विरासत में आने चाहिए, लेकिन 2 के ही नाम आते हैं, अरुण कुमार का और विवेक कुमार का। सुधीर कुमार का नाम गायब। जब सुधीर कुमार को इस मामले का पता चलता है तो वो तहसील में पहुंचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनका नाम विरासत में ही दर्ज नहीं है। जो वारिसान बनता है उसमें उन्होंने दर्शाया कि 2 ही पुत्र हैं। अब ये सोचिए कि जब तीसरा पुत्र पहले था तो वो अचानक कैसे गायब हो गया, किसके कहने पर यह गोलमाल किया गया। लेखपाल किस चक्कर में पड़े जो उन्होंने ऐसा किया, या तो जांच सही नहीं की या किसी के कहने पर ऐसा किया गया। ये सब चीज़ें अभी हम बात करेंगे सीधे सुधीर कुमार जी से, जो इस पीड़ा से पीड़ित थे कि उनकी जो भूमि बड़ी बेशकीमती जो नेशनल हाईवे के बराबर में आ रही है उससे उनका नाम हटा दिया जाता है, 2 भाइयों को वारिस बना दिया जाता है। हम उनसे पूछते हैं कि क्या वाकया था, वास्तविक स्थिति क्या है। सुधीर कुमार जी आप आइए, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? सुधीर राघव जी, R90 कालिंदी खुर्जा में रहता हूँ जी, इसके जस्ट सामने। ठीक है। वैसे मेरा मूल निवासी दशहरा खेली गांव का रहने वाला हूँ जी। मेरे पिताजी की मृत्यु 2021 में हुई थी। उसके बाद पापा के मरने के बाद हम तीनों भाइयों का नाम और माँ का नाम उसमें विरासत में चढ़ा हुआ है जी, जो दर्ज है 2022 उसमें। बट उसके बाद जब मदर की मृत्यु हो गई 11 सितंबर 2025 को, अभी 2.5-3 महीने पहले, तो मेरे दोनों भाइयों ने फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करके तहसील स्तर पर उन्होंने, जो वहाँ के लेखपाल हैं और राजस्व अधिकारी, उनसे क्या सेटिंग की मैं नहीं कह सकता, उनको किन लोगों ने मिसगाइड किया, उस बिहार पे विरासत से मेरा नाम ही हटवा दिया और उन दोनों ने अपने नाम दर्ज कर लिए। इसमें क्या गोलमाल किया गया मेरे समझ से परे है। अच्छा, ये कब किया उन्होंने, आपको कब पता चला? मैं अभी पिछले
बीक मैं गांव में करिश्ती में गया था, तो मेरे गांव में एक चाचा जी लगते हैं, बोले कि वो तुम्हारे दोनों भाई खतौनी लेकर घूम रहे हैं। तो मैंने पूछा चाचा क्यों आए थे? बोले पता नहीं, वो कह रहे थे जमीन बेचना है हमें। तो उसके बाद फिर मैं शाम को घर पहुंचा हूँ, तो मेरे भतीजे का फोन आता है, चाचा तुमने क्या इसमें कुरेबंदी करा दी क्या? नहीं तो भाई मैं तो तहसील गया ही नहीं हूँ जब से मदर एक्सपायर हुई है। मैं तो माँ के गम में डूबा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास रहती थी रेगुलर, पापा के मरने के बाद 4 साल से मेरे पास रहती थी। अगर मेरी बदनीयत होती तो मैं माँ से उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पहले ही बचत करा सकता था, पर मैं ईश्वर से डरता हूँ, मैं किसी का हक नहीं मानना चाहता, ना मेरी ऐसी इच्छा है। मैं तो आधी रोटी खाने में बड़ा संतुष्ट हूँ। उसके बाद फिर मैंने लेखपाल महोदय का नंबर अपने ग्राम प्रधान से लिया, तो मैंने उनसे संडे में बात की। तो मैंने कहा मैम मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है? बोले आपके जो भाई यहाँ आए थे उन्होंने तो यही बताया था कि आप 2 ही भाई हैं। तो मैंने कि मैम आपने वो स्थलीय जांच की क्या? कि नहीं मैं स्थलीय जांच तो नहीं कर पाई, बट एक यहाँ के तहसील के सज्जन हैं, उन्होंने बताया कि मैं यहीं रह रहा हूँ, बहुत टाइम से उनको जानता हूँ, जिनका नाम मनोज है। तो मैंने ऐसे चलते फिरते आदमी किसी का नाम भी आप परामर्श लिख दोगे ऐसे कि ये इनका भाई है? यानी लेखपाल ने स्थलीय निरीक्षण नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आपने लेखपाल से बातें की, लेखपाल ने बताया कि किसी आदमी के माध्यम से उन्होंने ये नाम दर्ज किए जी। फिर उसके बाद आपने किसी से शिकायत वगैरह की? शिकायत नहीं, मैंने एसडीएम महोदय से फ़ोन पे वार्ता की, तो उन्होंने मुझको टाइम दिया मिलने के लिए मंडे को कि आप 10 बजे आ जाइए। मैं मंडे पहुंचा, तो मंडे को जब मैं पहुंचा एसडीएम महोदय के पास, तो मैडम SIR में व्यस्त थी, तो वो उस समय मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैं जब ऊपर गया तहसील में, तो तहसीलदार साहब बैठे थे, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने साक्ष्य के साथ उनसे बातें की, तो बोले ये गलती से लगा। मैं सर गलती होती तो ये पहले पकड़ी जाती, क्योंकि 2022 में जब वरासत हुई तो उसमें मेरा नाम है पापा की प्रॉपर्टी में, अब मेरा नाम कैसे हट गया? तो मैंने उनको साक्ष्य दिखाया, तो बोले इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इसकी जांच कराते हैं, क्या असलियत क्या है। मुझे भरोसा दिया उन्होंने। अच्छा, यानी एक अगर हम कहें तो त्रुटि उन्होंने बताई, लेकिन त्रुटि टंकण त्रुटि माने या वैसी, तो वो हो सकता है कि सुधीर कुमार की जगह सुधीर गोविल या सुधीर कुछ और हो जाता, लेकिन इसमें तो आपका नाम ही नहीं था, तो ये गलती नहीं है, तो प्रायोजित दिख रहा है। ये पूर्व नियोजित इनका पहले से साजिश थी, मेरे भाइयों के साथ मिलकर इन्होंने किया ऐसा वाकया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी इस तरह से करेंगे तो आम जनता, मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, PG हूँ और एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, जो ये वाकया मेरे साथ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? जो अनपढ़ किसान आता है बेचारा, वो तो चला जाता है ऐसे घूम फिर के तहसील में चक्कर काट के। तो आपने सुना लोगों ने, आप देख रहे हैं कि एक पढ़े लिखे आदमी के साथ भी ऐसा कार्य किया जाता है। यानी हमने जो ये अपना चला रखा है गोलमाल है, इसमें हम आपको जो सच्ची घटना दिखाते हैं, आप सोचिए कि दुनिया को छोड़ो, अपने क्षेत्र में किस प्रकार के गोलमाल चल रहे हैं, उनसे कितना सजग आपको रहना है। हर घर की व्यवस्था अलग होती है, हर घर में क्या कहानी है वो अलग होता है। हो सकता है इनके घर में भाइयों ने उनको साक्ष्य नहीं दिया हो, लेकिन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है। यदि इनके यहाँ भी इनके भाइयों से कोई द्वेष है तो इन्हें आपस में वो निपटाना चाहिए। हम कभी भी किसी के द्वेष भावना को आगे बढ़ाने की ना तो कोशिश करते हैं ना उनको कहते हैं। हमारा उद्देश्य है घर भी बने रहें, व्यवस्था भी बनी रहे, एक अच्छा कार्य हो। अधिकारियों को ये सोचना होगा कि इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। क्या वो लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं कि आपके पास कागज आ रहा है, आप स्थल पर नहीं जा रहे हैं, एक कहने से मात्र काम कर दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है सही काम के लिए भी आदमी भागता रहता है, फिर भी कहते हैं जांच करेंगे। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है, इसको सभी को ध्यान में रखना होगा और अधिकारियों को इस पर सोचना होगा सही व्यवस्था बनाने के लिए। धन्यवाद। Don't forget to subscribe and follow us.